Hello my dear students, this is your chemistry mentor DP sir and welcome to your educational channel Career संभव। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ वजहों से थोड़ा सा आप लोगों का जो ये YouTube सेशंस थे या YouTube वीडियोस का जो सेशन था ये डिले हो गया था। हालांकि आप लोग जानते भी हो कि ये सारा डिजिटल स्टूडियो रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हम लोग कोशिश करते रहते थे कि जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएं ताकि हमारा आपका जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन था वो एक चलता रहे। एंड सबसे बड़ी बात बच्चों, थैंक यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, और उन सभी बच्चों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू जो अपना सपोर्ट बनाए रखे हम लोगों के साथ में और जो अपना सपोर्ट बनाए हुए हैं। कॉन्टीन्यूसली आप सबके मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम सब आपके साथ हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू बच्चों, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट के लिए। तो हम लोग देखते बच्चे, कुछ टॉपिक्स आपके हैं जो नीट में ज़रूर पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है और वो बड़े ही छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, उनको हम लोग कवर कर सकते हैं ताकि आपके वो क्वेश्चंस जो आने वाले हैं जो आपसे सही हो सकते हैं वो गलत ना हो, है ना बेटा। जैसे कि पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे बेटा। आइए इसी श्रृंखला में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक पॉलीमर। तो जैसा कि पॉलीमर चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो बेटा, क्या पढ़ते हो, हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलीमर। देखना, सबसे पहले जब पॉलीमर की बात करते हो तो मैं चाहूँगा, पॉलीमर एक प्रकार का क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास का या हाई मोलर मास का स्पीसीज होता है। हाई मॉलिक्यूलर मास या हाई मोलर मास का स्पीसीज होता है। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन भी किया है, कितने का होता है मालूम होना चाहिए, 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 7 U तक का होता है। ठीक है, यानी जब कभी भी इसको हम अलग करना चाहें तो अलग कैसे कर सकते हैं। पहला ये हमने अलग कर लिया पॉली एंड मर। अब देखो सरकार, यहाँ पर जब बात करते हैं तो पॉली मीन्स क्या होता है बच्चे, मैनी, ओके, एंड मर मीन्स यूनिट्स। ठीक है, या हम इसी को बोल सकते हैं पार्ट्स। ओके बेटा, क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स। यानी जब भी कभी हम लोग देखते हैं कई सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होती हैं, एसोसिएट होती हैं, एग्रीगेट करती हैं, आपस में लिंक होती हैं, तो एक लार्ज मॉलिक्यूलर मास यानी हाई मॉलिक्यूलर मास की स्पीसीज बनती है, जिनको हम पॉलीमर भी बोल सकते हैं, या हम इन्हीं को एक नाम और भी दे सकते हैं, क्या बेटा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल, एक बात बताऊं तुम्हें, डेली लाइफ में भी बहुत सारे पॉलीमर्स आप लोग यूज़ करते हो, जैसे स्टार्च है ना, ग्लाइकोजेंस, सेलुलोज। तो स्टार्च क्या है, पॉलीमर है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, हाई मॉलिक्यूलर वेट का स्पीसीज है। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉलीमर है। कई सारी यूनिट्स जब आपस में एसोसिएट होती हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास का स्पीसीज बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो जब पॉलीमर बनता है ना तो हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच पॉलीमर आर फॉर्म्ड, जिससे पॉलीमर बनता है, पॉलीमर आर फॉर्म्ड, नोन एज, बोलो क्या, पॉलीमेराइजेशन। बोलो ना बेटा, क्या कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, क्या कहलाता है, पॉलीमेराइजेशन कहलाता है। इतनी बातें हमारे बच्चों को याद हो गई होंगी। कई सारी यूनिट्स जब आपस में लिंक्ड हों, सवाल आता है क्या, कैसे लिंक्ड हों, तो आपको बताना है बाय यूजिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल करके कई सारी यूनिट्स आपस में एग्रीगेट होती हैं, तो यही क्या होता है, ये कहलाता है पॉलीमर, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमेराइजेशन।
ठीक है बेटा, तो आपको ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। आइए जरा देख लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले अगर मैं कहूँ बेटा कि जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। किससे लिंक्ड होती हैं? जल्दी से बता दो बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड से। जब कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होंगी तो यही क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। और पॉलीमराइजेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, क्या यहाँ पर इथीन है, और यह इथीन आपस में जब लिंक्ड हुआ तो आपस में लिंक होकर के क्या बनाया? पॉलीइथीन बनाया। क्या बनाया बच्चे? पॉलीइथीन बनाया। कैसे बनाया? n टाइम्स लिया। यहाँ देखो रिपीट करके ये n टाइम्स है। अब कैसे बना चलिए जरा देख लेते हैं। देखो बेटा ध्यान से, यहीं पर अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा हो गया n, क्या हो गया बोलो? n। ये देखो क्या हो गया? n हो गया। ध्यान देना बेटा कैसे, ये हो गया n यहाँ पर, और n टाइम्स ले लिया गया क्या? एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये आपस में ऐड होता गया, यानी क्या होता गया? एडिशन होता गया इसका। बोलो बेटा क्या होता गया? एडिशन होता गया। जब एडिशन होता गया तो देखो एडिशन होकर के ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, अब आपस में एडिशन शुरू हो गया। कैसे एडिशन? देखो कुछ इस तरीके से हुआ, CH2, ये आया सिंगल बॉन्ड CH2, और ये यहाँ तक हो गया कैसा? N। आ गया ना समझ में? है ना बच्चा पार्टी? तो ये देखिएगा क्या बन गया, इधर देखो, इसका नाम क्या है बेटा? इथीन है। क्या नाम है? इथीन है। अब बताओ इथीन के बाद में ये क्या बना? पॉलीइथीन बन गया। क्या बना बेटा? पॉलीइथीन बना। ठीक है, क्या बना? पॉलीइथीन। अब सुनो जरा, देखो कहो तो मैं एक तुमको मजे की बात बता दूं यहाँ पर। अगर तुम इस पॉली को अलग कर दो, किसको अलग कर दो? पॉली को। जब पॉली को अलग कर दिया तो जब पॉली को तुमने अलग किया तो ये सिर्फ क्या बना? इथीन। बोलो ना क्या बचा? इथीन। यानी अभी अगर देखा जाए तो ये क्या है? मोनोमर है। और पॉली वर्ड जो है ना, जब ये पॉली वर्ड उठा करके इससे जोड़ दोगे तो इससे पॉली वर्ड जैसे ही तुम जोड़ोगे ऐसे, तो यह क्या बन जाएगा? बोलो पॉलीइथीन। यानी कि देखो पहले क्या था? ये मोनोमर, जैसे जोड़ दिया पॉली वर्ड क्या हो गया? बोलो पॉलीमर। तो पॉली हटा दो मोनोमर, पॉली जोड़ दो पॉलीमर। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई ना बेटा? पहले ये देखो मोनोमर था, जोड़ दिया क्या हो गया? इथीन हो गया, पॉलीइथीन तुम्हारा बन गया। इट मीन्स तुमको बेटा यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई है, क्या? कि अगर n टाइम्स आप छोटी छोटी यूनिट्स ले लो, n टाइम्स आप क्या ले लो? छोटी छोटी यूनिट्स ले लो, और इनको आप आपस में एसोसिएट कराओ, तो बेटा एसोसिएट करके मैक्रोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं? पॉलीमर्स, द होल n। और यहाँ पर जो प्रोसेस यूज होगा उसको क्या बोला जाएगा? बोलो बेटा पॉलीमेराइजेशन। क्या कहेंगे? पॉलीमेराइजेशन। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? फाइन। आ जाओ जरा, अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना? कैसे? ये वाला देखो, ठीक है, ये तुम्हारे सामने, यहाँ पर आपने ये पार्ट देखा था ना, ये तुम्हारे सामने क्या होगा? पॉलीमेराइजेशन। कोई बात यहाँ पर नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके बेटा, फाइन। अब आते हैं सर, कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे कि क्या हम लोग सर हमेशा ऐसे ही पॉलीमर बनाएंगे एडिशन करवा करके? तो आइए जरा एक एग्जांपल और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम ऐसे बनाएंगे या फिर कुछ और भी तरीका है यहाँ पर बनाने का। एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे सामने है, हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो एग्जांपल क्या है। आइए बेटा जरा ध्यान देते हैं कैसे। वी हैव अ सिंपल मॉलिक्यूल, ये देखो NH2, द होल NH2, ये है हमारे पास में NH2 नहीं, इसको मैं ले लूँ, ये है देखो CH2, द होल 6, और ये यहाँ पर क्या आ गया? बोलो जल्दी से NH2।
कह दो सर ये NH2 आपने ऐसे क्यों लिखा है? बेटा ये राज की बात है, ध्यान रखना। ये देखो NH2 हो गया। और दूसरा एक मॉलिक्यूल ये है तुम्हारे सामने CH2 द होल 4, COOH। ये देखो COOH। देखो यहाँ पर सबके नाम पहले तो जान लो। नाम देखो, कह दो सर नाम में क्या रखा? भावनाओं को समझिए बेटा, नाम में बहुत कुछ होता है, ये जानना जरूरी है। इसका नाम है बेटवा हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ओके, और ये क्या है? ई है एडिपिक एसिडवा, ठीक है, एडिपिक एसिड। 2 ले लिया। अब यहाँ पर कह दो सर राज की बात क्या है वो तो बता दीजिए। देखो फिर ये देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये गया OH के साथ और ये H गया OH के साथ। एक H है और एक OH है, एक H है और एक OH है, एक H है और एक क्या है बोलो? OH है, ठीक है। अब देखो H और OH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया ना, बोलो सर क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल H2 बाहर निकल गया। जैसे H2 बाहर निकला, ध्यान देना, वाटर बाहर निकल गया और वाटर बाहर निकलने के बाद में ये कंडेंस हुआ ना, एक प्रकार से क्या हुआ? कंडेंस हुआ। अब देखो कैसे कंडेंस हुआ। जब कंडेंस हो गया तो ये बना क्या? मैंने इसका n टाइम्स लिया था, कंडेंस करा दिया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। देखो क्या बना, ये है तुम्हारे सामने आया NH, ये आ गया बेटा CH2 द होल 4 किस होल 6, क्या होल 6। ये आ गया यहाँ पर NH और ये फिर आ गया C डबल बॉन्ड O। ये बेटा क्या आया? CH2 द होल 4। इधर देखा जाए तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O। ये है द होल N। ठीक, समझो बेटा लोग, इसका नाम जो बता देगा समझ लेना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है अपनी ज़िंदगी में। इसका नाम होता है नायलॉन 66। क्या है? नायलॉन 6,6। बोलिए क्या है? नायलॉन 6,6। कह दो सर ये क्या बवाल चीज़ है नायलॉन 6,6? एक बात बताऊं तुम्हें, इन शब्दों में बहुत कुछ रखा है। कहीं पर भी तुमको नायलॉन वर्ड दिखे समझ लेना वो एमाइड लिंकेज वाला है। वो कैसा है? एमाइड लिंकेज वाला है। कैसा लिंकेज वाला है बोलो? एमाइड लिंकेज वाला है। और ये 6,6 क्या है? 6,6 यहाँ पर 2 बार आया है, 6,6। छाछठ मत समझ लेना। 6,6 का मतलब यहाँ पर 2 मोनोमर्स हैं और उन मोनोमर्स में कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है। समझ में आया क्या? कितने कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ओके बेटे, क्लियर? तो पॉलीएमाइड्स इसीलिए बोलते हैं। देखो ये कौन सी लिंकेज हुई बोलो बेटा? एमाइड लिंकेज है, यानी इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीएमाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? पॉलीएमाइड्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर पॉलीएमाइड्स क्योंकि ये एमाइड लिंकेज वाले हैं। नायलॉन 6,6, मेरी बात समझ में आ गई होगी। नायलॉन 6,6 ये एमाइड वाला होता है। आगे बढ़ जाऊं क्या बच्चों? तो जरा मैं एक क्वेश्चन यहीं पर इसी पर पूछना चाह रहा हूँ। क्या क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें और फिर उनका जवाब दें। विच among the given have amide linkage? Which among the given have amide linkage? किसमें एमाइड लिंकेज है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लो बच्चा लोग। पहला ऑप्शन है नायलॉन 6,6। ऑप्शन दूसरा देखो बेटा क्या है? नायलॉन 6। ऑप्शन तीसरा है नायलॉन 2,6 और ऑप्शन लास्ट है ऑल ऑफ दीज। चलो कमेंट करो और फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने पहले ही तुम्हें पहचानना सिखाया है। क्या पहचानना सिखाया है? कहीं पर भी तुमको ये शब्द दिखें तो समझ लेना कैसी लिंकेज है। बोलो
एमाइड लिंकेज। ठीक, कैसे लिंकेज है? एमाइड लिंकेज। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर तुमसे पूछा जाए इसमें कितने मोनोमर्स होंगे, बताना कितने मोनोमर्स होंगे? एक मोनोमर होगा। वैसे भी नायलॉन 6 में जो मोनोमर होता है उसका नाम जानते हो क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। नायलॉन 6,6 2 मोनोमर्स होंगे और दोनों में कितने हैं? 6 कार्बन है। 2,6 आपको पता होना चाहिए। 2,6 का मतलब 2 मोनोमर्स होंगे और एक में 2 कार्बन होंगे और एक में वैसे 6 कार्बन होंगे। वैसे भी नायलॉन 2,6 जो होता है ना, आप लोग इसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में पढ़ते हो, जिसमें 2 जो होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइसिन होता है। फाइन। तो यहाँ पर आप ये समझ चुके हो क्या कि नायलॉन कहीं पर भी तुमको वर्ड दिखाई दे, क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो बेटा। कहीं पर भी अगर ये वर्ड दिखाई दे मतलब यह एमाइड लिंकेज वाला होगा, पॉलीएमाइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहीं पर हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आई होप आप लोगों ने आज ये पॉलीमर का इंट्रोडक्शन समझ लिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं इनके क्लासिफिकेशंस, हर तरीके के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको समअप करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।